यह कहानी 2 वर्ष पहले की है, जब मेरे भैया की शादी छपरा शहर पे तय हो गई थी। मैं उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। भैया की ससुराल मेरे कोचिंग के रास्ते में ही पड़ती थी। एक दिन की बात है, जब मैं कोचिंग से आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी होने वाली भाभी मिल गई और मैंने बाइक रोक दी। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया। हम लोग सगाई पर मिल चुके थे। वो बाजार अपने निजी सामान लेने आई थी। मैंने कहा, आइए भाभी जी, आपको घर छोड़ दूं। उन्होंने हामी भरी और मैंने उन्हें घर छोड़ दिया। वो अंदर आने को कहने लगी। मैंने मना कर दिया क्योंकि उस समय शाम के 5 बज रहे थे, परंतु उन्हें ज़्यादा जोर देने पर मैं मना नहीं कर पाया और उनके पीछे अंदर चला गया। उस समय घर पर भाभी और उनकी छोटी बहन, जिसका नाम शिल्पी था, उसके सिवा कोई नहीं था। सभी लोग पड़ोस में मेहंदी समारोह में गए हुए थे। वो खाना खाने के लिए कहने लगी तो मैंने मना कर दिया। इतने में उनकी छोटी बहन शिल्पी आई। क्या कमाल की छोरी थी। रंग तो उसका गेहुआ था, पर साली की वो कमाल की थी। उसने उस समय फ्रॉक पहनी हुई थी। हम लोग उनकी बेडरूम में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। उससे पूछने पर पता चला इसी वर्ष उसने 12वीं में प्रवेश किया है। उसकी निगाहें बड़ी चंचल थी। उसके हाव भाव बताते थे कि वो मुझ पर अधिक आकर्षित थी। बात बात में उसकी आंखें मारने की अदा बहुत मोहक थी। इतने में पड़ोस की आंटी ने भाभी को किसी काम से बुला लिया। हम लोग फिर से बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने संकोचवश वॉशरूम पूछा। उसने बता दिया। मैंने वॉशरूम से आते समय देखा कि मेरा फ़ोन उठाकर गैलरी में छिपकर शिल्पी वो वाली फिल्म देख रही है और अपने उस पर हल्के हल्के हाथ रगड़ रही है। मैं वही दरवाजे के पीछे खड़े होकर पर्दे के छिलवन से सब कुछ देख रहा था। अब मेरा सब्र भी टूट रहा था और मेरा वो भी टावर के रूप ले रहा था। मैंने पीछे जाकर फ्रॉक के ऊपर से ही उसकी वो दबाने लगा। पहले तो वो चौंक गई, लेकिन मुझे पाकर वो शांत हो गई। अब मैंने उसकी वो को आहिस्ते आहिस्ते मसलना शुरू किया। अब उसे भी मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे मैंने अपना एक हाथ उसकी अंदर में घुसा दिया और उसकी वो को सहलाने लगा। फिर मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और दोनों खूब मज़े किए। हम दोनों कुछ देर इसी तरह लेते रहे। थोड़ी देर बाद हमने रिलैक्स हुई और बैठकर बातें करने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शिल्पी ने कहा, लगता है दीदी आई है। दरवाज़ा खुलने के पहले हमने एक दूसरे की जोरदार वो ली। फिर शिल्पी दरवाज़ा खोलने लग चली गई। भाभी अंदर आई। मैंने पूछा, आप इतनी देर से कहाँ थी? भाभी ने कहा, मैं पड़ोस में मेहंदी समारोह में हुई थी। रात के 9 बज चुके थे। तो भाभी ने मुझे रुकने को कहा। मैंने कहा, मैं यहाँ रुका तो घर पर सभी लोग परेशान होंगे और डांट भी पड़ेगी। भाभी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं घर पर फ़ोन करके कह देती हूँ कि आज तुम यहीं रुकोगे। तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे मेरे तो मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे, तो मैंने भी कह दिया, जैसा आप ठीक समझे। तभी भाभी बोली, बोर हो रहे होंगे तो जाओ मेहंदी समारोह देख कर आ जाओ। फिर शिल्पी और मैं देखने गए। वहाँ कुछ समय तक रुका। वहाँ पर थोड़ा मेला टाइप का माहौल था, तो मैंने शिल्पी को पूछा, कुछ खाओगी? तो उसने आइसक्रीम खाने को बोली। तो हम दोनों आइसक्रीम खाए, फिर घर पर आ गए।